खुशी गम जीवन का एक हिस्सा है। कैसे हम डेली रूटीन में सुख में, दुख में, खुशी में, गम में गुरबानी के वाक्यों का, गुरबानी के शब्दों का सहारा लेते हैं, इस वीडियो में मैंने यही दिखाने की कोशिश की है। गुरबानी के शब्द हमारा मार्गदर्शन तो करते ही हैं, हमारे मन को शांति देते हैं, हमें जीने के लिए हिम्मत और साहस प्रदान करते हैं। तो आइए बताते हैं महान गुरबानी के चंद शब्दों के बारे में। जो तुध भावे नानका साई का चंगी। हम मेहनत कर रहे हैं, मनचाहा फल नहीं मिल रहा। मन में निराशा का आलम आ जाता है, मन भटकने लगता है। क्या कमी है हम में? बाकी लोगों को ये मिल गया, हमें ये भी नहीं मिला। मगर समझदार लोग विचलित नहीं होते, वो शिकायत नहीं करते, वह गुरबानी के इन्हीं शब्दों का सहारा लेते हैं। वो यही कहते हैं जीवन में जो मिल गया ठीक है। हमेशा यही कहते हैं, जो तुझ भावे नानका साई का चंगी। नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए। कोई आपको अपशब्द बोल रहा है, गाली निकाल रहा है, आपके बारे में बुरा भला कह रहा है, मगर आप उसको कोई जवाब नहीं दे रहे। वह इसलिए कि आप गुरबानी के इन शब्दों में विश्वास करते हैं। नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए, यानी कि यदि हम किसी के लिए फिक्का यानी कि किसी के लिए बुरा बोलेंगे तो उसका तो कुछ होगा या नहीं, मगर सबसे पहले हमारा तन मन बुरा हो जाएगा, हमारा तन मन फिक्का हो जाएगा। इसलिए अच्छा यही है, अपने तन मन को स्वस्थ रखो। करे करावे आपे आप, मानस के कछ नाही हाथ। अनेक बार कहते हैं हमें ये ले लिया, हमने ये अचीव कर लिया, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। जो हमें मिला है वो हमने अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से लिया है। मगर परमात्मा के रंग में रहने वाले लोग ऐसा नहीं सोचते। उन्हें जो कुछ भी मिला है वो हमेशा यही कहते हैं, करे करावे आपे आप, मानस के कछ नाही हाथ। मंदा किसे न आखिए, पढ़ अखरे हो बुझिए, मूर्खे नाल न जूझिए। कई बार यह जानते हुए कि जिससे हम बहस कर रहे हैं, जिससे हम तर्क वितर्क कर रहे हैं, वह हमारी बात नहीं मानेगा, हमारी बात नहीं समझेगा, फिर भी हम अपना बहुमूल्य समय उसके साथ तर्क वितर्क में, बहस में बर्बाद कर देते हैं। मगर गुरबानी ने यहाँ भी हमारा मार्गदर्शन किया है। हमें कहा है, देखिए पढ़ लिख कर किसी को बुरा भला मत कहो। जो तुम्हारी बात नहीं समझ सकता उसके साथ बहस मत करो, मूर्खे नाल ना जूझिए। तेरा कीता जातो नाही। अनेक बार ऐसा होता है कि हमारे रुके हुए काम बन जाते हैं, इस चीज की उम्मीद भी नहीं होती वो हो जाती है। हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया, ये काम तो बनने वाला नहीं था, ये काम कैसे बन गया, किसने हेल्प की, कैसे ये हो गया। मगर सच बात यह है कि परमात्मा जब हेल्प करता है, जब साथ देता है, वो दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य रूप से हमारी हेल्प करता है। तेरा कीता जातो नहीं। नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी होए, जन में जंत पायन तिना विधि जीते। अक्सर इंसान परेशानी में डूबा रहता है, चिंता में डूबा रहता है, फ्यूचर की चिंता उसे सताई जाती है। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो कैसे सेटल होंगे, मकान कैसे बनेगा, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। उसके हाथ में कुछ नहीं होता, मगर चिंता पे चिंता, चिंता पे चिंता। गुरबानी ऐसे समय में मार्गदर्शन करती है, हे इंसान क्यों चिंता करता है तुम? जिसने तुझे पैदा किया चिंता उस पर छोड़ दे, जिसने तुझे पैदा किया है उस पर विश्वास रख। जो परमात्मा जल में, पानी में लाखों जीव जंतु पैदा करके उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें जीवन दे सकता है, तो उसी परमात्मा पर सब कुछ छोड़ दे।
नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही दे। सबनी छाला मारियां, करता करे सो होए। कितना रेलेवेंट है इंसान की लाइफ पर कुर्बानी का ये शब्द। हम एग्जाम्स देते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, मगर क्या सबको सफलता मिल जाती है? कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि डिजर्व तो हम करते थे, मगर सक्सेस उसको मिल गई। क्या कर सकते हो ऐसे समय? अधिक से अधिक चिंता करोगे, उदासी में डूब जाओगे। मगर कुर्बानी के इस शब्द को भूलना नहीं चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। सबनी छाला मारियां, प्रत्येक इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है, मगर सक्सेस उसी को मिलती है, कामयाबी उसी को मिलती है जिसको परमात्मा देना चाहता है। सबनी छाला मारियां, करता करे सो होए। लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुर नदर करे। इंसान को एक नहीं लाखों खुशियां मिल सकती है, उसकी झोली सुखों से भर सकती है, मगर कंडीशन एक ही है। यह सब कुछ तभी हो सकता है जब परमात्मा तुझ पर मेहर करे। इंसान सुखों की, खुशियों की लाख कामना क्यों न कर ले, मगर ये मिलेंगे तभी जब परमात्मा चाहेगा। लख खुशियां पातशाहियां, लख खुशियां पातशाहियां, जे सतगुरु नदर करे।